वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। और हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई थी और हमने बात कर रहे हैं मोलस्का की। और मोलस्का में हमने लास्ट वीडियोस में क्या देखा था, मोलस्का का जनरल कैरेक्टर। कल हमने बात की थी जनरल कैरेक्टर्स के बाद मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन उसकी आउटलाइन की। और उस क्लासिफिकेशन की आउटलाइन में हमने जो डिटेल देखी थी उसमें क्या पाया कि भाई जो मोलस्का होते हैं उसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है उन एनिमल को, और उन क्लासेस को फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें हमने क्लासेस डिस्कस की थी मोनोप्लेकोफोरा, एम्फियोन्यूरा। उसके बाद हमने बात की थी स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा के बाद में पेलिसाइपोडा, और लास्ट क्लास देखी थी हमने सेफेलोपोडा, जहाँ पे हमने उसकी सब क्लासेस और उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का में आगे जो क्लासेस हैं उनके करेक्टर्स, यानी मोनोप्लेकोफोरा, एम्फियोन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसाइपोडा और सेफेलोपोडा के करेक्टर्स, उनके सब क्लासेस के करेक्टर्स, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो, यानी 1 बाई 1 उनमें हम कुछ स्पेशल करेक्टर यानी कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी वहाँ स्टडी करेंगे। तो आइए हम अब सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, क्लास मोनोप्लेकोफोरा। इसकी बात कर रहे हैं क्लास मोनोप्लेकोफोरा, और इसका मतलब होता है 1 प्लेट बियरिंग, या बियरर कर दो इसको, बियरर एनिमल्स। क्लियर है? तो मोनोप्लेकोफोरा की हम कैरेक्टर्स की बात करें तो 1 बाई 1 हम इसके कैरेक्टर्स देखें। तो जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो जो मोलस्का के मिल रहे हैं उनकी बात कर लें सबसे पहले। जैसे बाई लेटरल सिमेट्री, और बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब कोई डिविजनल प्लेन से, डिविजनल प्लेन divides the body into 2 equal halves. The divisional plane divides the body into 2 equal halves, यानी 2 इक्वल हाफ में अगर बॉडी किसी हाइपोथेटिकल प्लेन से अपन उसको डिवाइड करें तो उसके 2 इक्वल जो पार्ट है वो हमें दिखाई देंगे। और इस तरह का जो फीचर है वो कहलाता है बाईलेटरल सिमेट्री, और ये मोस्टली तो मोलस्कन का फीचर है, तो ये इसमें भी हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? दूसरी बात करें, ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रू सीलोमेट्स, यानी सीलोम यहाँ प्रेजेंट होंगी। तो ये कैसे होंगे? साथ में मैं यहाँ कह भी सकता हूँ दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे हो सकते हैं? हो सकते क्या, होंगे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो नंबर T जर्मिनल लेयर्स जिनमें एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। तो जर्मिनल लेयर्स हैं, तो ट्रू सीलोम है, तो सीलोम का मतलब ही क्या है? बॉडी कैविटी मीजोडर्म से कवर्ड हो। उसके बाद हम बात करें जो मेंटल होता है वो डोम शेप मेंटल होता है इसका। अब स्पेशल फीचर्स की बात करें, डोम शेप्ड मेंटल, यानी इस तरह का मेंटल होगा, इस तरह का, ये डोम शेप मेंटल कहलाता है। तो इसे ही कहते हैं डोम शेप मेंटल। क्लियर है? तो इस तरह का ये मेंटल यहाँ देखने को मिलता है, जिसे डोम शेप मेंटल कहते हैं। अगला जो फीचर है उसमें जो इसका हेड होता है उसमें आईज और टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। आईज एंड टेंटिकल्स आर एब्सेंट ऑन हेड,
जो हेड होगा उस पे जो आईज हैं और टेंटिकल्स यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। जो गिल्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, 5 पेयर्स में देखने को मिलते हैं। गिल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, गिल्स 5 पेयर्स एंड एक्सटर्नल। क्लियर है? गिल्स कैसे होते हैं? 5 पेयर्स और साथ में वो एक्सटर्नल्स होते हैं। आगे बात करें हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया ये हमें देखने को मिलते हैं। और जो नेफ्रीडिया है उनमें से 2 किस्में पाई जाते हैं, 2 ऑफ which are इन गोनोडक्ट के रूप में पाई जाते हैं, यानी उनमें इस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो टोटल 6 पेयर यहाँ पे नेफ्रीडिया हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो यहाँ पे हमें रेड्यूला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जो रेड्यूला है वो प्रेजेंट होता है और वो रेस्पिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, रेस्पिंग ऑर्गन। क्लियर है? तो रेड्यूला यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है? कल भी बात की थी हमने इस स्ट्रक्चर की। आगे हम बात करें यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ जो हार्ट होता है, हार्ट 2 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा है? 2 चैम्बर्ड, और इसमें से पहला जो चैम्बर है वो ऑरिकल होगा और रेस्ट ऑफ 1 चैम्बर हमारा वेंट्रिकल दिखाई देता है। क्लियर है? तो 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं और ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स दिखाई देती हैं, नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट। और जो पैलियल नर्व कॉर्ड और जो फुट होता है उसमें पैडल नर्व कॉर्ड देखने को इस तरह यहाँ पे हमें मिलती है। किसमें? मोनोप्लेकोफोरा में। अगर हम बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ जो सेक्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन, और सेपरेट होने के कारण अगर यहाँ हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कॉमनली देखने को हमें मिलता है। क्लियर है? और इसमें हमारा एग्जाम्पल है मोनोप्लेकोफोरा में कल भी हमने डिस्कस किया था, नियोपिलाइना। क्या नाम है? नियोपिलाइना। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं हमें मोनोप्लेकोफोरा एनिमल्स में दिखाई देते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिसिलोमेट यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, there are 3 germinal layers are present, dome shaped mantle, eyes and tentacles are absent on head region, gills are 5 in pairs and external, 6 pair of nephridia, 2 of which are in gonoducts, radula present which acts as a rasping organ। जो हार्ट है वो आपका 2 चैम्बर्ड यानी 2 कक्षों में बटा होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और जनरली ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ दिखाई देता है। जो नर्वस सिस्टम है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होंगी, जिस तरह वहाँ पे पैलियल नर्व कॉर्ड और पैडल नर्व कॉर्ड दिखाई देंगी। जो सेक्स होंगे वो सेपरेट होंगे, यानी जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग देखने को मिलेगा, और ऐसी स्टेज को कहते हैं डायोसियस। ये भी याद रखना, आपको पता ही होगा डायोसियस कंडीशन, यानी बोथ जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेपरेट होते हैं सेपरेट एनिमल में, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायोसियस कंडीशन, यानी सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है नियोपिलाइना। तो इस तरह से हमने बात की है अभी मोनोप्लेकोफोरा की। क्लियर है? आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास की, जिसका नाम है एम्फीन्यूरा। क्या नाम है? एम्फीन्यूरा।
नंबर सेकंड क्लास, सेकंड क्लास एम्फी, न्यूरा। क्या नाम है क्लास का? एम्फीन्यूरा। टू नर्व्स, क्लियर है? एम्फीन्यूरा। तो एम्फीन्यूरा जो क्लास है उस हमने इसमें बात भी की है। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगी, वही ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होंगे, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ट्रियो, सीलोमेट, जो जनरली जिसके करेक्टर्स हैं वो यहाँ एज इट इज़ यहाँ दिखाई देंगे। आगे बात करें हम इनकी स्पेशल फीचर्स की, तो स्पेशल फीचर में सबसे पहले हम बात करें कि जो इनका जो बॉडी होता है वो इलोंगेटेड होता है, लेकिन जो हेड रीजन होता है वो रिड्यूस होता है। तो elongated body with reduced head। जो हेड होगा वो साइज में बहुत रिड्यूस हो जाता है, प्रॉपरली विजिबल नहीं होता। जो शेल है वो शेल यहाँ शेल इज मेड अप ऑफ 8 डॉर्सल प्लेट्स। तो 8 डॉर्सल प्लेट का एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह का ये स्पेशल फीचर एम्फीन्यूरा में हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, जैसा जो नर्वस सिस्टम में हमने बात की है 2 नर्व्स होती हैं। तो यहाँ जो नर्व्स होंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल, जो हमने मोनोप्लेकोफोरा में ही देखी थी उस तरह का यहाँ देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जिसमें पैलियल कॉर्ड और पैडल कॉर्ड इस तरह की हमें जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देंगी। और साथ में इसमें जो गैंग्लियोनिक रिंग है वो एब्सेंट होती है। गैंग्लियोनिक नर्व रिंग इज एब्सेंट, यानी नॉन गैंग्लियोनिक नर्व रिंग यहाँ हमें मिलेगी। तो गैंग्लियोनिक नर्व रिंग यहाँ एब्सेंट होती है। आगे बात करें हम इसकी नेक्स्ट फीचर की, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब जो बॉडी है उससे बाहर होगा, आउटर एनवायरनमेंट में गैमेटिक फ्यूजन। और यहाँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ हमें लार्वल जो स्टेज है वो लार्वल स्टेज भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और लार्वल स्टेज यहाँ स्पेशली होती है जो एनिलीड्स में भी देखने को मिलती है जनरली, जिसका नाम है ट्रोकोफोर। क्या नाम है इसके लार्वा का नाम? ट्रोकोफोर। एम्फीन्यूरा के जो मेंबर्स हैं उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने की वजह से लार्वल स्टेज दिखाई देती है और उस लार्वल स्टेज का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। क्लियर है? तो ये बात हुई इसकी क्लासेस की एम्फीन्यूरा। अब जो एम्फीन्यूरा है उस एम्फीन्यूरा को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितनी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 2 सब क्लासेस में। सबसे पहली क्लास थी इसमें एप्लेकोफोरा और जो सेकंड सब क्लास थी इसमें पॉलीप्लेकोफोरा। तो इसकी हम सब क्लासेस देखें। सब और क्लासेस। नंबर फर्स्ट ए प्लेकोफोरा। और जो सेकंड सब क्लास है हमें यहाँ मिलेगी देखने को पॉलीप्लेकोफोरा। क्लियर है?
तो जो एम्फीन्यूरा है, उस एम्फीन्यूरा में जो स्पेशलाइजेशन हुआ है किसी करेक्टर्स के बेस पे उनको डिस्कस कर रहे हैं, और वो स्पेशलाइजेशन सब क्लास के तौर पे किया गया है। और उसमें पहली जो सब क्लास है उसका नाम है ए प्लेकोफोरा। और ए प्लेकोफोरा में क्या क्या फीचर्स हैं? वॉर्म लाइक अपीयरेंस होता है इनका, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो वॉर्म लाइक होता है, तो वॉर्म लाइक अपीयरेंस होगा। इसमें शेल, मेंटल और फूड बेसिकली एब्सेंट होते हैं। शेल, मेंटल एंड फूड आर एब्सेंट, यानी यहाँ ये इस तरह की स्ट्रक्चर ए प्लेकोफोरा में इनविजिबल होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती। अगला जो सीलोमिक डक्ट है वो बिहेव करती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह, यानी जो सीलोमिक डक्ट्स है वो रिप्रोडक्टिव ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो सीलोमिक डक्ट फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सॉरी ट्यूब ही कह लो इसको, रिप्रोडक्टिव ट्यूब। क्लियर है? किसमें? ए प्लेकोफोरा में। आगे हम बात करें, इसका जो हेड होता है वो रिड्यूस्ड, और हेड कैसा होता है? रिड्यूस्ड और इनडिस्टिंक्ट, यानी प्रॉपर विजिबल नहीं होता। किसका हेड? इसका है। इसमें आगे हम बात करें, जिसकी कुछ जो स्पीशीज हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उसमें पेयर्ड गिल्स पाई जाते हैं। पेयर्ड गिल्स आर फाउंड इन सम स्पीशीज। कुछ स्पीशीज हैं उनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे पेयर्ड गिल यहाँ देखने को मिलते हैं। क्लियर है? रेड्यूला यहाँ प्रेजेंट होता है, रेड्यूला प्रेजेंट। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें, ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअलिटी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर मिलेगा, ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ देखने को मिलता है। किसमें? ए प्लेकोफोरा में। तो ए प्लेकोफोरा में वॉर्म लाइक अपीयरेंस होती है, शेल, मेंटल, फूड जैसी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं। सीलोमिक डक्ट जो सीलोमिक डक्ट होंगे वो फॉर्म करेंगे रिप्रोडक्टिव ट्यूब की स्ट्रक्चर का। हेड रिड्यूस और इंडिस्टिंक्ट होता है। पेयर्ड गिल्स मिलेंगे किन्हीं विशेष स्पीशीज में। रेडुला यहाँ देखने को मिलता है, जो इसमें भी देखने को मिला था लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मोनोप्लेकोफोरा में। बाइसेक्सुअल होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और जो लार्वल स्टेज है वो यहाँ ट्रोकोफोर के रूप में दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पॉलीसाइपोडा की बात करें तो क्या होगा? यहाँ आईज एंड टेंटिकल्स आर एब्सेंट। जो आईज और जो टेंटिकल्स जैसी स्ट्रक्चर है यहाँ देखने को नहीं मिलती। रेड्यूला यहाँ देखने को मिलेगा, मेंटल भी देखने को मिलेगा, और फूड भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा था, तो रेड्यूला प्रेजेंट, रेड्यूला के साथ फूड, मेंटल प्रेजेंट, गिल्स आर प्रेजेंट, एक्सटर्नली होंगे, एक्सटर्नल। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ नहीं मिलती थी उसका यहाँ क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यानी सिंपल स्ट्रक्चर से यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रही है। जो शेल होगी वो कैल्केरियस डॉर्सल प्लेट्स की यहाँ बनी होगी। शेल एब्सेंट होती है, शेल एब्सेंट, लेकिन डॉर्सल कैल्केरियस प्लेट्स यहाँ देखने को मिलेगी। डॉर्सल
कैलकेरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्लेट है वो यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन शेल यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ मेंटल और फूड जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। आगे बात करें हम, जो इसकी जो मेंटल कैविटी है उस मेंटल कैविटी में क्या गिल्स भी पाई जाते हैं। तो गिल्स कहाँ होंगे? मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी में ये गिल्स यहाँ पाए जाएंगे जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, रेडुला यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ जो नेफ्रिडिया होते हैं वो मेंटल की जो एक ओपनिंग है वहाँ पाई जाते हैं। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया लोकेटेड ऑन मेंटल ग्रूव। जो मेंटल की जो ग्रूव है उस ग्रूव में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो नेफ्रिडिया के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे जो लार्वल स्टेज है वो भी क्या होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद बनेगी ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ दिखाई देगा। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ डेवलप हो गई है। तो इस तरह से जो एम्फीन्यूरा है उसकी जो दो सब क्लासेज हैं, एप्लेकोफोरा और पॉलीपेलेकोफोरा में इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो आइज और टेंटिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं विद रिड्यूस्ड हेड के साथ। रेडुला प्रेजेंट होता है क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। फूड मेंटल यहाँ देखने को मिलेंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे एक्सटर्नली, लेकिन मेंटल कैविटी में उनका लोकेशन होगा। जो शेल है वो एब्सेंट होती है, लेकिन डॉर्सल जो कैलकेरियस यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्लेट्स हैं वो इसका एक कवरिंग बना देती है। नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेंटल की ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है जिसे ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से जो एम्फीन्यूरा है उस एम्फीन्यूरा में हमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्लासेस में दिखाई देते हैं। अगली हमारी क्लास है इसकी नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है मोनोप्लेकोफोरा। के बाद में बात की है हमने एम्फीन्यूरा, और एम्फीन्यूरा के बाद हम बात करेंगे अब नंबर थर्ड जो क्लास है स्कैफोपोडा की। क्लियर है? क्या नाम है? स्कैफोपोडा। नंबर थर्ड क्लास स्कैफोपोडा, बोट लाइक फूड। तो ये इसका फीचर है स्कैफोपोडा का। तो स्कैफोपोडा की हम बात करें तो जो जनरल कैरेक्टर है मोलस्कन में, उसमें सबसे पहले हम बात करें इसकी, ये मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन बट सम आर फ्रेश वाटर। कुछ फ्रेश वाटर हैबिटाट के भी होंगे, फ्रेश वाटर हैबिटाट। क्लियर है? अधिकांशतः ये समुद्रवासी होते हैं, लेकिन कुछ ये स्वच्छ जलीय भी यहाँ देखने को मिलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट, ट्रियोसीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरह के फीचर यहाँ भी दिखाई देंगे। आगे हम बात करें इसमें नेक्स्ट फीचर की, जो इनका जो बॉडी होता है उस बॉडी में जो मेंटल होता है वो ट्यूब लाइक होता है। मेंटल बिकम्स ट्यूब लाइक बट इट्स एंड्स आर रिमेन्स ओपन। जो एंड होंगे वो ओपन दिखाई देंगे, यानी कि जो मेंटल होगा वो इस तरह से होगा और जो एंड होंगे वो इस तरह से ये ओपन होंगे, और बीच में जो एनिमल है वो एनिमल पाया जाएगा। इन्हें टस्क सेल भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज टस्क शेल। जो हाथी दांत होता है उसकी तरह इसकी अपीयरिंग भी होती है, इसलिए इन्हें टस्क सेल के नाम से भी जाना जाता है। हेड एब्सेंट होता है और आइज भी यहाँ पे प्रॉपर डेवलप नहीं होती।
head and eyes are absent। तो हेड और आई इस तरह की इसमें स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलती। जो माउथ है उस माउथ को एनसर्कल्ड किए हुए क्या होते हैं, टेंटिकल्स। माउथ इज एनसर्कल्ड बाय टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो माउथ है वो घिरा किससे रहता है, टेंटिकल से ये घिरा रहता है। रेड्यूला प्रेजेंट होता है और यहाँ कॉनिकल फूड पाया जाता है। रेड्यूला प्रेजेंट विद वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ जो फूड इज कॉनिकल शेप। जो फूड होता है वो फूड हमें यहाँ कॉनिकल शेप के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। आगे बात करें हम, जो गिल होते हैं यहाँ बेसिकली एब्सेंट होते हैं, लेकिन हमने बात की थी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में कि जो मेंटल की जो सरफेस है वो बिहेव करती है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की तरह। आर एब्सेंट बट gills are absent but replaced by surface of mantle which acts as respiratory surface। जो गिल्स है वो एब्सेंट होंगे, लेकिन उसका फंक्शन को कौन रिप्लेस करेंगे, मेंटल सरफेस। और मेंटल सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगी, रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस में यहाँ पे क्या होगा, इट परफॉर्म्स गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज है उसको ये परफॉर्म करेगी कौन, रेस्पिरेटरी सरफेस, जिसको कौन बनाएगा, मेंटल की वॉल। जो मेंटल की वॉल है, और मेंटल की वॉल का एक भी काम था, हमने देखा था जब जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे थे कि जो मेंटल होता है, जैसे ये मेंटल है, इस तरह का ये मेंटल है, ये मेंटल कैसा होता है, ग्लैंडुलर नेचर का भी होता है। ग्लैंडुलर नेचर मेंटल, और ग्लैंडुलर नेचर का होने की वजह से ये सीक्रेट्स किसको, शेल। जो शेल है उसको बनाने का काम भी करता है। और साथ में अभी हमने क्या देखा कि गिल्स के एब्सेंस होने पे ये रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह भी बिहेव करता है। क्लियर है। रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्स सेपरेट होते हैं, और सेपरेट का मतलब डायोसियस कंडीशन देखने को हमें मिलेगी, डायोसियस कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो लार्वल फॉर्म है, लार्वा भी हमें देखने को मिलता है, और उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। तो इस तरह से स्कैफोपोडा के जो जंतुएं हैं उनमें इस तरह के हमें फीचर दिखाई देते हैं। क्लियर है। तो मोस्टली मैराइन बट सम आर फ्रेश वाटर हैबिटाट, bilateral symmetry, coelomate, triploblastic, mantle becomes tube-like but its end are remains open, यानी कि जो एंड हैं वो ओपन खुले रहते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज टस्क शेल, यानी हाथी दांत की तरह दिखाई देती है इसकी कवरिंग, तो टस्क शेल इन्हें कहते हैं। हेड और आईज यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। माउथ घिरा रहता है किससे, टेंटिकल से। रेड्यूला जो क्या है स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव की, वो भी यहाँ पे वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होती है। फूड कॉनिकल होता है। गिल्स यहाँ देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो मेंटल है वो गिल्स का काम करता है, यानी गैसियस एक्सचेंज करेगा, यानी रेस्पिरेटरी जो सतह है उसका काम करता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी डायोसियस कंडीशन मिलती है। और जो लार्वा अवस्था है वो ट्रोकोफोर के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये फीचर हुए इसके स्कैफोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें।
क्लियर है। जैसे इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, डेंटेलियम, डेंटेलियम। तो डेंटेलियम और इस तरह के जो इसके मेंबर्स हैं उनमें इस तरह के फीचर्स दिखाई देंगे। तो आज हमने फीचर्स जो क्लासेस हैं उनकी स्टडी की थी, जिसमें मोनोप्लेकोफोरा, उसके बाद में एम्फीन्यूरा की जो 2 सब क्लास हैं और उसके साथ हमने उसके फीचर्स देखे थे, एप्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा, और जो तीसरी सब क्लास थी उसके भी फीचर हमने पढ़े हैं जिसका नाम है स्कैफोपोडा। कल जो क्लास होंगी उसमें हम आगे की जो क्लासेज हैं उनके फीचर हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।